हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। अब हम देखने वाले हैं आगे कि कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन। परीक्षा सबके नज़दीक आ रही है बोर्ड की, तो इसलिए आप जो भी देखें उसको उतना रिवीजन करते चलिए। बस जितना हम बता रहे हैं उतना कर लेंगे तो आपका समझिए कि हाई स्कूल में अच्छा मार्क्स 80% के ऊपर या 85% ऊपर ही आप ला सकते हैं आराम से। अगर हम बात करें कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन, इसके पहले हम लोगों ने अपवर्तन परावर्तन देख लिया था। परावर्तन में हमने उनके न्यूमेरिकल और उनसे जो जितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं वो सब देख लिए थे। अपवर्तन में हम लोगों ने अपवर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है और अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना है, उसमें जो न्यूमेरिकल थे उसको भी देख लिए थे। अब अपवर्तन का एक और हम देखते हैं, कांच से भी अपवर्तन, आयताकार गुटके से अपवर्तन उसका। हमारे पास ये कांच का आयताकार गुटका है, इस तरीके से आपने देखा ही होगा। इससे अगर हम क्या करें, हम इधर से अगर मान लेते हैं लेजर लाइट इधर से हम पास करें तो इधर से ये निकल के जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक कोई कागज या फिर किसी पर रख करके हमें इसे करना पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे इस तरीके से हम कोई एक पेज ले लेंगे, वो अच्छे से टेबल पर रख करके किया जाता है। इस तरीके से हम रख करके इस पर क्या करेंगे, 4 पिन हमें लेना पड़ता है। 2 पिन यहाँ पर लगा देंगे और उस एक पैरेलल पहले तो एक लाइन खींच लेंगे और उस पर हम रख देंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से रख करके फिर इस साइड से हम देखते हैं दूसरी साइड से, और उसके फिर जहाँ पर वो हमें लाइन दिखाई देती है कि रिफ्लेक्शन या फिर ये अपवर्तन होने के बाद, सॉरी, हम इधर से हम देख इधर एक लाइन खींच देते हैं। खींचने के बाद इस पर 2 पिन रख देंगे। फिर इसको हम इस साइड से देखेंगे, इस साइड से हम देखते हैं कि वो पिन जो है हमें किधर दिखाई दे रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 पिन ऐसे लगा देते हैं और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे उस पर। तो अब क्या होगा, हम जब देखेंगे जो यहाँ से ये पहली वाली पिन हम जो ऊपर लगाए थे और जो इधर पिन लगाए थे, ये दोनों क्या होती हैं, अगर हम लाइन खींचे तो ये दोनों आपस में पैरेलल बन जाती हैं। तो इसी चीज को हम समझते हैं इस पर कि ये कैसे होता है। यहाँ आयताकार एक गुटका हो गया जो वही कांच का है। यहाँ हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ बी लिया गया तो हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया जिसको अभिलंब कहते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से हम एक आपतित किरण, यहाँ से एक आपतित किरण लेते हैं कि आपतित किरण ए बी है जो आ रही है। यहाँ से आप कुछ भी एंगल पर इसको बना सकते हैं, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, आप जितना लेना है ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ये क्या होगा, इस तरीके से ये, अब इसके बाद जो होगा आपतित किरण जो है, यहाँ देखिए, यहाँ वायु है ऊपर, कांच के ऊपर जो माध्यम होगा वायु, और कांच जो है वो हो गया एक माध्यम। और फिर यहाँ देखिए फिर से ये क्या होगा, यहाँ पर कांच होगा, एक सरफेस ये होगा ऊपर वाला जो एस आर नाम दिया गया, इस पी क्यू को, यहाँ कांच ऊपर हो गया वायु नीचे हो गया, ठीक अपोजिट हो गया। यहाँ पर यहाँ वायु कांच था, यहाँ कांच वायु हो गया, 2 सरफेस। अपवर्तन इसका मतलब 2 जगह होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ। वायु क्या है, वायु हमारा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो 2 माध्यम बनना है, जब 2 माध्यम हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन घटना होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे प्रकाश क्या होते आई एंगल पर आएगी तो क्या होगी, फिर ये अपवर्तन हो जाएगी, अपवर्तित होगी तो ये जो कोण होगा वो आर होगा, तो एंगल आर हो जाएगा। अब क्या होगा, ये रे जो होगी या किरण आगे जाएगी फिर इस वाले सरफेस पे टकराएगी। यहाँ देखना, आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसको तो जाना चाहिए ऐसे, ये इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहाँ देखिए ये लाइन ऐसे आई, ये 2 लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो आई और ये आर, और यहाँ जो इसके लिए आई बनेगा वो भी तो आर ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, आर आर। अब यहाँ आर जो एंगल है, ये आपका किस कोण से हो रहा है, अंतः कोण से। अंतः कोण यहाँ पर क्या है, एकांतर अंतः कोण बराबर है, एकांतर अंतः कोण बराबर होने की वजह से ये बराबर हो गया। तो यहाँ जो आई होगा वो आर जो एंगल है यहाँ पर अपवर्तन कोण, वो यहाँ पर आई का काम करेगा, किस पृष्ठ के लिए, पी क्यू के लिए। तो यहाँ पर आई और जो आर होगा उसे हम नाम देंगे एंगल ई। तो इस एंगल ई का नाम जो होगा निर्गत कोण, इस ई का नाम होगा निर्गत कोण, जो बाहर निकलेगी। तो निर्गत कोण हो गया ये, और जो रे बाहर जाएगी उसका नाम होगा निर्गत किरण। अब क्या होगा, यदि आप देखेंगे तो ए बी जो ये लाइन है आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ए बी को आगे अगर बढ़ाया जाए ई पॉइंट तक तो हमें देखने को मिलेगा ये जो है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ, ये इतनी जो मिलेगी ना इधर की, वो हमेशा पैरेलल ही मिलेंगी। इसका मतलब ये लाइन और ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं, कब, जब निर्गत किरण जब निकलेगी बाहर और इसको आगे की तरफ बढ़ा दें।
और इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे बोलते हैं क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखिए क्या क्या लिया गया है। जब यहाँ आएगी किरण वायु से कांच में तो होगा अपवर्तन, जो कि अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब जब ये सघन माध्यम में हो गया, विरल माध्यम में हो गया, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब क्यों नहीं, अभिलंब से दूर अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हो गई। अब यहाँ देखिए एंगल आई जो है ना, और ये एंगल ई, तो एंगल आई बराबर हो जाएगा एंगल ई। ये जो शुरू वाला एंगल और अंतिम वाले जो एंगल है लास्ट में जो मिलता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। और इसमें क्या होती है, जो आपतित किरण होती है वो निर्गत किरण के बराबर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ए बी पैरेलल सी डी या समांतर हो जाएंगे। ए बी हमारा आपतित किरण है और बी सी हमारा क्या है, बी सी ये अपवर्तित किरण है और सी डी निर्गत किरण है। एन और एन डैश हमारे पास क्या है, अभिलंब है। यस आर को क्या बोलेंगे, वायु कांच, क्योंकि वायु से कांच में आ रहा था, वायु कांच अंतरा पृष्ठ हो गया। और पी क्यू का नाम होगा कांच से वायु, तो कांच वायु अंतरा पृष्ठ हो गया। ये आपका हो गया कांच के आयताकार गुटके से अपवर्तन। यदि आएगा तो आप इतना बना करके इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, आपका ये नंबर मिलेगा।